कक्षा 9 के प्यारे छात्रों, आपकी वार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आने वाली है। आपके केवल 3 प्रैक्टिस सेट भेजे जाने हैं, जिनमें से आपके संपूर्ण ओएमआर के प्रश्न आने वाले हैं। पहला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था? यानी ऐसा कौन सा वर्ग है जिस पे फ्रांस के द्वारा कर नहीं लगाया जाता था? श्रमिक वर्ग पर, तृतीय वर्ग पर, पादरी वर्ग पर या फिर विकलांगों पर? ये आपको लगानी है ना। तो यहाँ पे यदि कहा जाए, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। दूसरा आपका है, निम्नलिखित में से कौन रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था? जार का निरंकुश होना, जनता की दुर्दशा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय या फिर वर्ष 1905 की रूसी क्रांति। अगला आपका तीसरा प्रश्न है कि किस वर्ष जार साम्राज्य का पतन हो गया? यानी जार साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1917 में या मार्च 1918 में, फरवरी 1918 में या फिर नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। चौथा आपका प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1915 में, 1918 में, 1919 में या 1920 में? पांचवा प्रश्न आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन थे, लिंकन थे, कैनेडी थे या रूजवेल्ट थे? यानी कौन थे जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना। कुमरी एक झूम कृषि का प्रकार है। कुमरी एक झूम कृषि का प्रकार है ना। यह शब्द किस देश में प्रचलित है? अफ्रीका में है, अमेरिका में है, इंडोनेशिया में है या फिर भारत में है? ये आपको बतानी है। सातवां प्रश्न आपका है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख चरवाहे थे। यानी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख चरवाहे कौन थे? गद्दी चरवाहे, उर्मा चरवाहे, भोटिया चरवाहे या बंजारा चरवाहा ना। यानी कौन थे जो हिमालय क्षेत्र में विद्यमान थे? अगला है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कथन है और आप इसको जानते हैं। ब्राइस का है, डायसी का है, सीले का है या अब्राहम लिंकन का है? नौवां आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है। यानी लोकतंत्र के निर्माण के साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता रेडियो का, टेलीविज़न का, राजनीतिक दल का या फिर टेलीफोन का? 10वां आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने, जनता पार्टी ने, वामपंथी दल ने या इनमें से कोई नहीं? आपका 11वां प्रश्न है कि सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 1989 में, 1980 में, 1990 में या 1993 ईस्वी में किया गया था? ये आपको बतानी है। आइए 12 नंबर का प्रश्न देखा जाए जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न आइए देखा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं या उपरोक्त में सभी होते हैं? 13 आपका प्रश्न है कि
44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? यानी किस अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संपत्ति के अधिकार को? अगला आपका प्रश्न है 14 आपका प्रश्न है कि अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? 15 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, या 18 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है ना। 15 आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित कौन सी क्रांति है? रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, या फिर अमेरिका की क्रांति? कौन सी क्रांति है जो टेनिस कोर्ट से संबंधित है? अगला प्रश्न आपका है अक्षांशीय देशांतर। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है ये आपको बतानी है। पहला है 7 अंश 4 देशांतर, दूसरा 8 अंश 4 देशांतर से 37 अंश 6 देशांतर तक, 9 अंश 6 से 37 अंश 7 देशांतर, या फिर 90 अंश 7 देशांतर से 38 अंश 4 देशांतर तक विद्यमान है। अगला आपका 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, या अन्नपूर्णा नंदा देवी ना, ये आपको बतानी है। अगला 18 आपका प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? अमेजन का डेल्टा, गंगा का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा, या नील नदी का डेल्टा ना, ये आपको बतानी है। 19 आपका है कि सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, कृष्णा नदी है, या साबरमती है? आपका 20वां प्रश्न है कि महानदी भारत के किस राज्य से निकलती है? महानदी भारत के किस राज्य से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से। प्यारे बच्चों, इसमें आपके लिए 30 प्रश्न रखे गए हैं। 30 प्रश्न आपके रखे गए हैं। पहले में आपके 25 प्रश्न थे, दूसरे में 30 हैं, और तीसरे में भी आपके 30 ही प्रश्न रखे जाएंगे। तो 21वां प्रश्न आपका है भारत के तटीय भागों में कैसी जलवायु पाई जाती है? भारत के तटीय भागों में कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु, विषम जलवायु, या अत्यधिक गर्म जलवायु, या फिर ठंडी जलवायु पाई जाती है? आइए 22वां प्रश्न देखा जाए कि कौन सा है आपका। 22वां आपका प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 22.8% पर, 23.6% पर, या 25.9 पर, या फिर डी 21.34 पर? कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है? आपका 23वां प्रश्न है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक कारकों में प्रथम और प्रमुख कारक है कौन? श्रम, दूसरा भूमि, तीसरा भौतिक पूंजी, और चौथी है मानव पूंजी। 24वां आपका प्रश्न है कि जापान जैसे देश ने किस पर निवेश किया है? भूमि संसाधन पर, पूंजी संसाधन पर, मानव संसाधन पर, या फिर सभी पर? भारत में वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता दर है 65%, 73%, 76%, या फिर 81%? 26वां आपका प्रश्न है कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम होता है, रोजगार की उपलब्धता में पूर्ण होती है, या संपन्न होकर एक दूसरे को रोजगार देता है? कौन सा आपका होगा ना, ये आपको बतानी है।
अगला आपका 27वां प्रश्न आपका है कि 27 आपका प्रश्न है कि निर्धनता के सूचक हैं, यानी निर्धनता का सूचक क्या है? सामाजिक अपवर्जन है, असुरक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है या सभी है। 28 आपका है खाद्य की पहुंच का तात्पर्य है पौष्टिक भोजन के लिए धन उपलब्ध, प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध, खाद्य की उपलब्धता में बाधा या सभी। आपका 29वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला माह है मई, जुलाई, अगस्त या फिर चौथा आपका है जनवरी। और अंतिम आपका प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता हेतु कितनी कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित की जाती है? 2200 या फिर बी 2300, सी 2400 या फिर 2800 कितनी है जो निर्धारित की गई है? आइए देख लिया जाए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रांस में किस पर कर नहीं लगाया जाता था? तो फ्रांस पर कर नहीं लगाया जाता था पादरियों के ऊपर। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? पादरी के ऊपर कर नहीं लगाया जाता था। दूसरा है कि रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो था वो था द्वितीय या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। द्वितीय या प्रथम विश्व युद्ध ना, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि वर्ष वर्ष किस वर्ष जार का पतन हुआ? तो ये अब क्या क्या हो जाएगा? मार्च 1917 आपका सही हो जाएगा। मार्च 1917 में, यानी ए आपका सही हो जाएगा। 18 है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब समाप्त हुआ? 1918। और कब प्रारंभ हुआ था? 1914। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रधान राष्ट्रपति कौन था? तो पांचवें में आपको लिखना है ए वुडरो विल्सन। अगला है कि कुमरी एक झूम कृषि का प्रकार है, यह शब्द कहाँ प्रचलित है? तो इसमें आपको छठे में क्या लगाना है? डी, भारत में ना। 7वां का प्रश्न है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में के चरवाहे थे, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के चरवाहे कौन थे? तो 7वें में आपको लगानी है कौन सी? सी, भोटिया ना। और 8वां आपका है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो 8वें में आपको लगानी है डी, यानी आपका सही हो जाएगा अब्राहम लिंकन। 9वां है आपका कि लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है। लोकतंत्र के निर्माण का साधन क्या नहीं है? तो आपको लगाना चाहिए टेलीफोन ना। लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी के द्वारा दिया गया था? तो इनमें से किसी पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा नहीं दिया गया था ना। तो आपका हो जाएगा कोई नहीं, यानी डी। 10 में है बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपको लिखनी है 1980 में जो है इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब? 1980 में ना। आपका ये आपको लिखने के बाद आपको लिखना चाहिए क्या? आपका प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 में आप क्या लिखेंगे? आइए प्रश्न संख्या 12 में देखा जाए कि आपका आंसर क्या होगा। तो 12 में आपका हो जाएगा 13। 13 के पश्चात आपका 12 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन है जो शामिल नहीं होता है? प्रश्न संख्या आपका है कौन सा? 12। 12 में क्या हो जाएगा? डी, यानी उपरोक्त सभी जो है वो भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? उपरोक्त सभी। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाएं। पीछे आना क्या है, इसमें 11 में जो है सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1900 पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है ना। तो ये 11 में आपका हो जाएगा ए,
ये 1979 में हुआ था ना। और लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया था। क्या हो जाएगा? जनता पार्टी ने दिया था। तो आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा और यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 12 में देखा जाए कि प्रश्न संख्या 12 आपका क्या कहता है। और 12 आपका आप देख ही चुके हैं। आइए सीधा 12 पे देख लिया जाए। तो 12 आपका ये था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। तो ये सभी शामिल इसमें होते हैं ना। और आपका ये 13 प्रश्न है कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को हटाया गया था। तो ये आप जानते हैं, संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे हटाया गया था ना। अगला आपका प्रश्न है कि अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो ये आपके 14 में हो जाएगा सी, यानी 14 वर्ष से कम। और 15 आपका है कि कौन सी क्रांति टेलीफोन ना नहीं टेनिस कोर्ट की क्रांति से संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट की क्रांति से संबंधित कौन सी है। तो ये आपका 15 में हो जाएगा सी, यानी फ्रांस की क्रांति। और 16 आपका है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार है। भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 अंश 4 देशांतर से 37 अंश 6 देशांतर तक। और 17 आपका है कि भारत में चोटी स्थित है। तो ये आपका है नंदा देवी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ये आपका है कौन सा, गंगा का डेल्टा। और 19 आपका है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदी आपकी हो जाएगी कौन सी, गंगा नदी। और 20 आपका है कि महानदी भारत के किस राज्य से निकलती है। तो भारत के किस राज्य से निकलती है। तो ये महाराष्ट्र से होकर के कहाँ से, ये छत्तीसगढ़ से होकर के निकलती है ना। और 21 आपका है कि भारत के तटीय भागों में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो भारत के तटीय भागों में समजलवायु पाई जाती है। आइए 22 नंबर का प्रश्न देखा जाए कि आपका आंसर क्या होगा। तो 22 में आपका प्रश्न होगा कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत पर वन पाया जाता है। तो 23.6। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक कारक में प्रथम और प्रमुख कारक है कौन, श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो 23 में आपका सही हो जाएगा बी, भूमि। जापान जैसे देश ने किस पर निवेश किया। तो जापान जैसे देश ने निवेश किस पे किया, भूमि पर, पूंजी पर, मानव संसाधन पर या सभी पर। तो किस पे, मानव संसाधन पर उसने क्या किया था, निवेश किया। भारत में वर्ष 2021 के अनुसार साक्षरता दर है। तो साक्षरता दर कितनी है, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। तो 25 का आपका हो जाएगा बी, यानी हो जाएगा 73%। और 26 में है निर्धनता एक ऐसी स्थिति है। तो चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा आपका, 26 में भी हो जाएगा बी, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में अक्षम है। किसके, मूर्तिभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में अक्षम है। और प्रश्न संख्या ये 30 से शुरू कर लिया जाए। तो 30 में होगा आपका कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता हेतु कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हो जाएगी 2400 की। भारत में सर्वाधिक वर्षा कब होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है कब। तो ये हो जाएगा आपका अगस्त में। ठीक है। अगला है खाद्य की पहुंच का तात्पर्य है। तो खाद्य की पहुंच का तात्पर्य क्या है। तो ये आपका हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य की उपलब्धता। क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की खाद्य की उपलब्धता। और आपका 27वां प्रश्न और अंतिम इस सीरीज का प्रश्न होगा कि आपका है निर्धनता के सूचक हैं सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी या ये सभी। तो यहाँ विकल्प आपका सही हो जाएगा ये सभी, यानी सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा ये सभी ना।
तो इस प्रकार के वीडियो और सर्वाधिक अंकों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सर्वाधिक अंकों की प्राप्ति हो सके।